अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बताऊंगी कीमे के कबाब को बनाकर फ्रीज़ करने का बेहद आसान तरीका। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बनते हैं और इसको आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं कई महीनों तक। बहुत ही आसान तरीका है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलिए जी, इस मज़ेदार चटपटे कबाब्स को बनाना शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसको हम किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है बीफ कीमा। आप मटन भी ले सकते हैं, ये चिकन भी ले सकते हैं। और ये कीमा है मेरे पास 1 केजी के बराबर। और आप देख सकते हैं कीमा बिल्कुल ड्राई है, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे आपके कीमा जो है थोड़ा सा स्टिकी है, उसके अंदर पानी थोड़ा सा मौजूद है, तो आप हाथों की मदद से उसका पानी अच्छे से निचोड़ सकती हैं, ठीक है। और कीमा आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अगर आप कबाब बनाने जा रहे हैं, कोफ्ते बनाने जा रहे हैं, आपका जो कबाब है बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 4 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, ठीक है। आप दरदरा सा उसको कूट लीजिएगा। और ये है जी अनारदाना, जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था। ये भी 4 टेबल स्पून है, दोनों की क्वांटिटी सेम है। और ये है जी 3 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई है, इसको भी मैंने कूट लिया था। ये है 3 टेबल स्पून। और बहुत से स्पाइसेस हैं जो कि इसके अंदर शामिल होने हैं, आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और ये मेरे पास है जी धनिया और पुदीना का पेस्ट है, जिसका मैंने पानी था वो अच्छे से निचोड़ लिया था, ठीक है। आप इसको कट करके भी डाल सकते हैं या पेस्ट की फॉर्म में भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये है प्याज मेरे पास 1 कप के बराबर। प्याज तो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर शामिल होगा, लेकिन प्याज चॉप्ड करने के बाद इसका जो पानी है अच्छे से आपने निचोड़ लेना है। और ये है सिरका, क्योंकि हमने इसको करना है सेफ, ठीक है, फ्रीज़ करना है, तो इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून सिरका शामिल कर दिया है। और ये है लाल कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक की जो क्वांटिटी है थोड़ी सी कम शामिल कर रही हूँ, इसलिए कि इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ तिक्का मसाला पाउडर, जिसके साथ कबाब का टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त दोबाला हो जाएगा। अगर आपके पास बारबेक्यू मसाला है वो भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने ज़ीरा, आप देख सकते हैं 1 टीस्पून। और हाफ़ टी स्पून लिया मैंने पाउडर फॉर्म में, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून लिया मैंने साबुत। और ये है धनिया, इसको भी मैंने हाफ़ टी स्पून साबुत फॉर्म में लिया था और हाफ़ टी स्पून पाउडर फॉर्म में। और ये है जी मेरे पास अंडा 1 अदद, जिसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी और इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसके साथ जो हमारे कबाब हैं बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो अब मैं इसके अंदर अंडा शामिल कर चुकी हूँ और मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जी यहाँ पर बेसन। बेसन जो है मेरे पास है हाफ़ कप के बराबर, ठीक है। और बेसन को आपने पैन के अंदर थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, ताकि इसके अंदर कच्चे बेसन की स्मेल बिल्कुल भी ना आए, आपको बिल्कुल भी फील ना हो कि इसके अंदर हमने बेसन डाला है। बस यही चीज़ें हैं जो कि हमारे कबाब्स में शामिल होनी है, इससे ज़्यादा कोई चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे। बाज़ लोग इसके अंदर टमाटर ऐड करते हैं छोटे छोटे क्यूब्स की शेप में। अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं, इसको सेव करना चाहते हैं, तो टमाटर इसके अंदर ऐड ना कीजिएगा। उससे क्या होगा, ये कबाब आपके पानी छोड़ देंगे और टूटने लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाथों की मदद से अच्छा सा मिक्सचर को मिक्स कर लिया था और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हमारे पास चटपटे से ये कबाब रेडी हो चुके हैं। तो इसको हम शेप दे देंगे, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लंबे गोल जैसे आपको पसंद है आप शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक्की शेप में मैंने इनको बना लिया। जिस प्लेट में आपने इनको ट्रे में फ्रीज़ करना है, उसको पहले ऑयल के साथ अच्छा सा ग्रीस कर लेंगे, ताकि जो हमारे कबाब हैं नीचे चिपके नहीं, बहुत ही आसानी से फ्रीज़ होने के बाद अलग हो जाएं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से शेप दे दूंगी, ठीक है। एक लेयर कबाब्स की लगाऊंगी, फिर इसके ऊपर मैं रखूंगी एक प्लास्टिक रैप, ठीक है। और फिर दोबारा से इसके ऊपर लगा दूंगी एक लेयर इन कबाब्स की। और 3 लेयर मैंने तकरीबन इन कबाब्स की लगाई है, आप देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। ये मेरे पास प्लास्टिक रैप था, जिसकी मदद से मैंने लेयर्स लगाई हैं। ये देखिए 1 लेयर लगाई है और ये 2 लेयर्स लगाई हैं। और जो मेरे पास कबाब्स की लेयर्स रेडी हुई हैं वो 3 हैं। तो यहाँ पर जो कबाब्स है वो रेडी हो चुके हैं। इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी तकरीबन ओवरनाइट। आप 6 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, ये अच्छे से सेट हो जाएंगे, ठीक है। इनको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। और अगर आप रात में बना रहे हैं तो आप इसको ओवरनाइट रख सकते हैं। अगर आप दिन में बना रहे हैं तो तकरीबन 6 घंटे के लिए आपने इसको फ्रीज़र में लाजमी रखना है, ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएं। तो यहाँ पर फ्रीज़ होने के बाद इनकी आप लुक देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन इनकी लुक आ चुकी है। ये देखिए जी कितने ज़्यादा ये हार्ड हो चुके हैं। आप यकीन जानिए, जैसे मर्ज़ी आप इनको फ्रीज़ कीजिए बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा
पसंद आएगा जब आप इसको फॉलो करके ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कबाब कितने ही आसानी से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपने फ्रीज़ करने के बाद इनको अलग करना है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी आपने इनको जुड़े नहीं रहने देना है। आप देखिए बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाएंगे जब आप प्लास्टिक रैप लगा कर इनको फ्रीज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया एक प्लास्टिक बैग, ठीक है, आप एयर टाइट बॉक्स भी ले सकते हैं। और प्लास्टिक बैग ले लिया है, उसको मैं जिप लॉक बैग है मेरे पास, यहाँ पर मैंने इनके अंदर इसको एडजस्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं जितने भी कबाब्स थे मैंने इनके अंदर इनको एडजस्ट करके इसका ऊपर से जिप को मैंने लॉक कर दिया है और ये फ्रीज़ होने के लिए रेडी है। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप जैसे मर्जी आप इनको फ्रीज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, जब आपका दिल चाहे इसको निकालें, फ्राई करें और इंजॉय करें और कई महीनों तक आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कबाब को मैं करूँगी फ्राई और फ्राई करने के बाद मैं इसका टेक्स्चर आपको दिखाऊंगी। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही चटपटे मज़ेदार हमारे पास ये कीमे के कबाब रेडी हुए हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही आसानी के से फ्राई हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इसकी आप लुक देख सकते हैं। जितने ज़्यादा ये देखने में मज़ेदार हैं उतने ही ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार हैं। इसके अंदर आप यकीन जानिए जो मैंने तिक्का मसाला पाउडर डाला है, अनारदाना डाला है, उसके साथ इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार आया है। तो ये कबाब की रेसिपी आपने ट्राई ज़रूर करनी है, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको टेस्ट करूँगी, जब टेस्ट करने लगो तो आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटे से हमारे पास ये कीमे के कबाब रेडी हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं या वैसे भी आप इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी अगर मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।